हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले ही रेलवे की नई भर्ती को लेकर के एक विशाल महा ट्विटर आंदोलन किए गए थे फ्रेंड्स, और 2 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स हुए थे यहाँ पे। उसके जवाब में रेलवे की तरफ से एक लिखित रिप्लाई आया है फ्रेंड्स, और काफी सारे न्यूज मीडिया है जहां पे एक चीज को यहाँ पे पब्लिश किया गया है, इंक्लूडिंग ANI में भी दोस्तों सेम टू सेम चीज है जो कि यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं। तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं कि आखिर रेलवे मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब दिया गया। 1.5 लाख रेलवे में एक साल में यहाँ पे नौकरी के बारे में जो बताया जा रहा है उसका क्या यहाँ पे सच्चाई है। 50,000 यहाँ पे एवरेज जो सालाना यहाँ पे नौकरी देने की बात कही जा रही है उसके बारे में क्या सच्चाई है। देखिए, जो यहाँ पे अभी रिप्लाई दिए गए फ्रेंड्स बिल्कुल भी सही रिप्लाई नहीं है, और छात्रों के लिए एक तरह से बुरी खबर है जो यहाँ पे रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाय करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी दिवाली धमाका सेल ऑफर चल रहे हैं जो कि 11 से 13 नवंबर के बीच में है, और आज इस ऑफर को अवेल करने का अंतिम अवसर है। देखिए फ्रेंड्स, ईयरली टेस्ट टू पास प्रो पे भारी डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहे हैं। 699 वाला मात्र आप लोग 359 में बाई कर सकते हो, और इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, SSC, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, डिफेंस, टीचिंग, लगभग हर एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और आप लोग बाय कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे 9/11 को विशाल ट्विटर आंदोलन रखे गए थे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 सालों में रेलवे में कोई भी ग्रुप सी ग्रुप डी की नई भर्ती देखने को नहीं मिली है, और 3 लाख से भी ज्यादा दोस्तों बैकलॉग बढ़ चुके हैं, नई यहाँ पे पोस्ट खाली हो चुके हैं रेलवे के अंतर्गत। तो बहुत जरूरी है कि नई भर्ती रेलवे में आए, और यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड थी, इसके रिगार्डिंग विशाल ट्विटर आंदोलन रखे गए थे। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि पता है कि इतने विशाल ट्विटर आंदोलन के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई यहाँ पे ऑफिशियल रिप्लाई देखने को नहीं मिला था उनके ट्विटर अकाउंट से, या फिर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए गए थे। यहाँ तक कि मीडिया वालों ने भी यहाँ पे दोस्तों कोई चीज है जो कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद इस चीज को उठाया नहीं गया मीडिया वालों की तरफ से भी। लेकिन देखिए वही यहाँ पे दोस्तों मीडिया का दोहरा चरित्र की रेलवे की तरफ से कुछ चीजें जो कही गई है उस चीज को इन्होंने यहाँ पे छाप दिया है, और एक नहीं बल्कि कई सारे न्यूज मीडिया वाले दोस्तों सेम टू सेम चीज जो रेलवे की तरफ से बोले गए हैं उस चीज को छापा गया है। और यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है छात्र के लिए, जो यहाँ पे रेलवे ने अभी सफाई दी है उस ट्विटर आंदोलन के बाद यहाँ पे रेलवे भर्ती को लेकर के, और बिल्कुल भी पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है फ्रेंड्स, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। यहाँ पे छात्र का कोई भी जाति धर्म और कोई भी इस तरह से पॉलिटिकल लीडर और ये सब चीजें नहीं होती है। इनको क्या चाहिए, एक अपना अच्छा फ्यूचर चाहिए। जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार वैकेंसी खाली हो तो लगातार आती रहे, ये लोग अपनी तैयारी करके एग्जाम देंगे, अपनी जॉब और अपने परिवार का देखेंगे। इससे ज्यादा क्या चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट को जो यहाँ पे सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं किसी भी भर्ती का, चाहे रेलवे चाहे SSC का हो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे इतनी भर्ती खाली होने के कारण आप लोग रिक्रूटमेंट नहीं दे रहे हो और इस तरह से पॉलिटिकल मैटर बना रहे हो, तो यहाँ पे बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए क्या मामला है। देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, भारतीय रेल ने पिछले वर्ष एक वर्ष में दी 1.50 लाख नौकरी। यानी ये बोले जा रहे हैं रेलवे की तरफ से जो रिटर्न रिप्लाई आया है कि 1.5 लाख के आसपास पिछले वर्ष हम लोगों ने नौकरी दी है। यहां पे देखिए पूरा मामला क्या है दोस्तों। एक चीज और यहां पे लिखा है, पिछले 9 वर्ष में हुई रिकॉर्ड भर्ती, यानी प्रीवियस की जो पिछले 9 वर्ष में क्या क्या हुई है उसी का बखान ये लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जितनी बार ट्विटर प्रोटेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, और जितनी बार हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें डिमांड करते हैं रेलवे से, प्रीवियस की भर्ती को लेकर के ही ये लोग बैठ जाते हैं। चाहे 2018 की ALP की बात कर ले, चाहे जूनियर इंजीनियर की भर्ती की बात कर लें, चाहे ग्रुप डी की, चाहे 2019 वाले NTPC और ग्रुप डी की बात कर लें, इसी की भर्ती प्रक्रिया को लटकाते लटकाते 5 साल तो लगा दिए हैं और अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। वेटिंग वाले भी ALP टेक्नीशियन के कुछ बचे हुए हैं, JEE के बचे हुए हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो इसी का बखान ये लोग करते जाते हैं, और 3 लाख जो पोस्ट वैकेंट रेलवे में है लगातार एक्सीडेंट के कारण भी बढ़ते जा रहे हैं। इस पर तो कोई सवाल जवाब और कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या चीजें हैं, हर जगह पे दोस्तों इसको पब्लिश किया गया है। देख लीजिए दिल्ली, हाजीपुर, गोरखपुर, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, प्रयागराज, मालीगांव, हर जगह पे देख लीजिए। यहाँ पे ज्ञात हो कि भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसमें भिन्न भिन्न पदों एवं श्रेणियों में विभिन्न मापदंडों एवं भर्ती संस्थाएं जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती परिषद यानी RRC, संघ लोक सेवा आयोग आदि के माध्यम से भर्ती कराई जाती है। जैसे कि पता है ग्रुप C ग्रुप D की ज्यादातर भर्तियां RRB RRC कराती है, और ग्रुप B और ग्रुप A के जो गैजेटेड पोस्ट हो गए इसकी भर्तियां UPSC के द्वारा रेलवे में होती है। ज्ञात हो कि इन भर्ती संस्थाओं के माध्यम से पिछले 9 वर्ष अर्थात वर्ष 2014 से लेकर 2023 तक में भारतीय रेल में रिकॉर्ड भर्ती की गई है, और भारतीय रेल में विभिन्न विभागों जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल,
सिविल, सिग्नल और दूरसंचार आदि में विभिन्न कैटेगरी जैसे कि सहायक लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, वाणिज्यिक क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, पॉइंट्समैन आदि पर लगभग 5 लाख नियुक्ति की गई है, जबकि उसके पूर्व में 2004 से 2014 के मध्य 10 वर्षों में 4,11,000 नियुक्तियां की गई है। अब यहां पे देखिए आपने क्या किया उसके बारे में आपको डिटेल देने की बिल्कुल भी जरूरत है, लेकिन प्रीवियस में क्या हुआ, ये चीजें कहां से उचित है कि इस चीज को आप लोग यहां पे ला रहे हो कि प्रीवियस के 10 साल में क्या हुआ, प्रीवियस की सरकारों ने क्या किया और हम लोग क्या कर रहे हैं। यहां पे तो छात्र पॉलिटिकल गेम खेल ही नहीं रहे हैं, पॉलिटिकली यहां पे किसी एक तरफ झुक ही नहीं रहे हैं। यहां पे तो साफ साफ जो स्टूडेंट की जात होती है कि हमें नौकरी चाहिए भाई, तो हमें नौकरी चाहिए, हमें भर्तियां दो और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, सरकार किसी की भी हो, नियमित तरीके से रेगुलर तरीके से हमारी जॉब मिलनी चाहिए जो हमारा हक है। लेकिन यहां पे रेलवे क्या कर रही है कि अपना चीज तो बता रही है, इसके अलावा पिछला 10 साल की बात को भी इस तरह से रख रही है, यानी कि पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए 2014 के मध्य में 10 साल में 4,11,000 नियुक्तियां की गई। औसत प्रतिवर्ष 50,000 नियुक्तियों से अधिक की गई है। रेलवे बोल रही है कि हर साल औसत 50,000 भर्तियां करा रही है, तो 50,000 औसत निकाल रहे हो, लेकिन 2020 से लेकर 2023 तक क्या क्या आंकड़ा है। इस बीच 2020, 21, 22, 23 पूरे के पूरे 4 साल फ्रेंड्स, 2019 तो छोड़ ही देते हैं हम लोग, 20 ही मान के चलते हैं, पूरे के पूरे इस 4 साल में औसत क्या है, 0 है। यानी पूरा 9 साल का आप लोग निकाल के चल रहे हो और उसका औसत 50,000 बता रहे हो, लेकिन ये 4 साल में तो कोई भर्ती नहीं आई। नहीं, आपने प्रीवियस पुरानी वाली भर्ती को ही तो लेकर के चल रहे हो कि उसी की नियुक्ति देते देते आप लोग की गड़बड़ी से इतना जो डिले चल रहा है। कई सारे छात्र 5 साल से परेशान है कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। समझिए उनके परिवार के ऊपर क्या बीता होगा। अभी ग्रुप डी में जो नई नई भर्ती लेकर गए हैं, आधा से ज्यादा लोगों को दोस्तों नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। तो सोच लीजिए 5 साल तो ऐसे भी डिले हो गया और अभी सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट करा के भी बैठे हैं, तो उनके ऊपर क्या ही बीत रही होगी। एनटीपीसी वाले छात्र के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया है 2019 वाली भर्ती का। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े दावे कि 50,000 हम लोग एवरेज औसत यहाँ पे नियुक्ति दे रहे हैं। यदि इनमें से कोविड काल को हटा दिया जाए, जिस दौरान किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया संभव नहीं थी, तो लगभग 62,000 प्रति वर्ष हो जाता। अब देखिए इससे भी मन नहीं इनको भर रहा है 50,000 औसत से, तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोविड वाला साल को हटा दिया जाए तो ऐसे केस में 62,000 प्रति वर्ष हम लोगों ने नौकरी दी है। ये आंकड़ा निकल के आता है। आगे देखिए, इन नव नियुक्त कर्मियों को क्रमिक रूप से समय समय पर आयोजित की जा रही रोजगार मेलों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भी दिए जा रहे हैं। अब रोजगार मेला का क्या सच्चाई है वो आपको भली भांति पता है। जो यहाँ पे खास करके पैनलाइज है, जिनका सब कुछ प्रक्रिया खत्म है, शुरू के तो 2-3 महीने अच्छे खासे यहाँ पे रोजगार मेला के तहत ज्वाइनिंग लेटर दिए। इसके बाद आगे के जो 4-5 महीने फ्रेंड्स यहाँ पे तरस रहे हैं छात्र ज्वाइनिंग लेटर को के लिए। कुछ दिन पहले भी आया था कि 50,000 के आसपास हम लोग ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसमें से अभी तक बहुत कम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल पाए हैं। चाहे ग्रुप डी की बात करें, चाहे एनटीपीसी की बात करें, कई सारे जोन में पैनल को लौटा दिया गया कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो ये कहाँ से उचित है कि 5-5 साल में आप लोग कहते हो कि वैकेंसी नहीं है? ये कहीं से भी उचित है? जबकि 3 लाख के आसपास पोस्ट खाली है, इसका क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? क्यों यहाँ पे इतनी सारी बैकलॉग को बढ़ा के यहाँ पे रखे हुए हो ताकि पॉलिटिकल मुद्दा बना करके एक साथ वैकेंसी को दिया जाए? ये सब बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो उम्र का भी लिहाज करना चाहिए। छात्र का 5 साल से वैकेंसी नहीं दियो और उसके बाद छात्र के एज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एज आप लोग बहुत ज़्यादा देते हो, एज भी बहुत कम कम ही मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो कई सारे छात्र तो वैकेंसी निकालोगे तब तक फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। इस क्रम में यह बताना बहुत ही प्रासंगिक होगा कि दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के माध्यम से भारतीय रेल में भर्ती के लिए विश्व का सबसे बड़ा भर्ती परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन रूप से सफलतापूर्वक कराया गया। देखिए पूरा का पूरा रेलवे का बखान किया जा रहा है, जबकि जितने भी मीडिया वाले हैं फ्रेंड्स सभी को पता था कि 2 मिलियन जो ट्वीट हुए हैं आखिर किस मुद्दे पे हुए हैं। सारे मीडिया हाउस को पता है कि पिछले 5 सालों में कोई भर्ती नहीं आई है। तो आखिर इनको अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि छात्र जब यहाँ पे नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, 3 लाख पोस्ट वैकेंट है, तो छात्र के हित में क्यों नहीं कुछ लिखा जाता है? जब भी कुछ लिखे जाते हैं तो रेलवे मंत्रालय ने कुछ बोल दिया तो उसको पूरी तरह से हूबहू आपने छाप दिया, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब यहाँ पे छात्र की डिमांड है जो सही सही चीजें लिखनी चाहिए थी ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे प्रेशर बनते हैं, यहाँ पे पीएमओ पे प्रेशर बनते कि आखिर क्यों नहीं वैकेंसी दे रहे हो। डीओपीटी
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जिनके पास पूरा ब्यौरा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हो, तो आखिर प्रेशर बनेगा कैसे जब मीडिया हाउस वाले ही बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद। तो क्या करे छात्र ने तो अपना 100% दिया। 2-2 मिलियन बहुत होते हैं, 20-20 लाख एक मैटर पे ट्वीट हो रहे हैं फ्रेंड्स, कोई भी छोटी चीज नहीं है। जबकि उसमें हर बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी, पीएमओ ऑफिस, रेलवे के विभिन्न विभाग, हर चीज को, कई मीडिया हाउस को भी यहाँ पे टैग करते हैं छात्र कि हमारी बात को उठाइए, हमारी बात सुनिए, क्यों हम लोग इतना डिमांड कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या खामियां है रेलवे में वैकेंसी को लेकर के। तभी इनकी बात को यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया गया और रेलवे ने कुछ बोल दिया तो उसको देखिए हूबहू ऐसे करके यहाँ पे पूरा बड़ाई का बड़ाई किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि इतना विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराएं। इसके तहत नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 1.26 करोड़ अभ्यर्थियों के लिए 133 शिफ्ट में 211 शहरों में इतना सेंटर बनाया गया था। 15 भाषा में एग्जाम ली गई। साथ ही साथ रेल भर्ती परिषद आरआरसी के माध्यम से ग्रुप डी पदों के लिए 1.1 करोड़ अभ्यर्थियों के लिए 99 शिफ्ट में 191 शहर में इतना एग्जाम सेंटर बना करके 15 भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट कराई गई और पूरे पारदर्शी और बेदाग तरीके से की गई। बेदाग कितना था ये भी पता है कि कम से कम 151 केसेस आए थे फ्रेंड्स यहाँ पे चीटिंग के, 151 सेंटर के आसपास, जो कि रेलवे ने ही खुद डेटा यहाँ पे वेबसाइट पे जारी किया था। हालांकि एक्शन लिए गए कई जगह पे, लेकिन जहां पे एक्शन नहीं लिए गए होंगे वहां पे क्या हाल होगी आप लोग सोचिए। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल द्वारा आधारभूत संरचना के निर्माण और विकास के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजित की जा रही है, यानी रोजगार अभी आएंगे ऐसे बोले जा रहे हैं कि सृजित किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत तेजी से निवेश किया गया। यदि रेलवे की आधारभूत संरचना के कार्य में से एक नए ट्रैक बिछाने के कार्य को रोजगार सृजन का आकलन करें तो औसतन 1 किलोमीटर ट्रैक के निर्माण के सालाना लगभग 33,000 मानव दिवस रोजगार उत्पन्न होता है, अर्थात प्रतिदिन 90.41 मानव दिवस सृजित रोजगार सृजित होता है। और भारतीय रेलवे में पिछले 1 साल में 5600 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण हुआ है। तो 5600 ट्रैक का निर्माण हुआ है तो इतने रोजगार दिवस क्रिएट हो रहे हैं। तो आखिर इसके रिगार्डिंग भर्ती भी तो आनी चाहिए थी कि आखिर इतने लाख हमें इंप्लॉय की जरूरत है या फिर इतने हजार इंप्लॉय की जरूरत है। तो सृजित तो हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कहाँ से इंप्लॉय इनको मिल रहे हैं। अगर आउटसोर्सिंग नहीं हो रही है, अगर यहाँ पे ठेके पे काम नहीं दे रहे हैं तो इतना काम हो कैसे रहा है जब इतना शॉर्टफॉल है कर्मचारी की और इतनी जरूरत भी है जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं। तो अतः प्रतिदिन कुल 5,06,301 यानी 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित हुआ है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में OHE, सिग्नल उत्पाद इकाई और पब्लिक सेक्टर यूनियन आदि के भी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के कार्य पर काम कर रहा है। इस रोजगार सृजन से स्टेशन का पुनर्विकास कार्य भी शामिल है। इसमें एक वर्ष में लगभग 10 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई है। देखिए अप्रत्यक्ष नौकरियां कहने का क्या अर्थ है, इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से या फिर इधर उधर से भी ज़्यादा भर्तियां ये लोग करा करके काम निकलवा ले रहे हैं और जो जरूरत है रेलवे में रेगुलर एम्प्लॉय की उसकी तो चिंता ही नहीं की जा रही है और नई भर्ती दी नहीं जा रही है हुई है। रेलवे में बुनियादी ढांचे के काम के लिए औसतन अर्थव्यवस्था पर 3.5 गुना, यानी कि सब कुछ उसी तरह से दोस्तों अपने अकॉर्डिंग जिनको रेलवे को अच्छा दिखाना था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डाल दिया। और लगभग हर मीडिया हाउस, आप लोग गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, ANI तक भी दोस्तों इन्होंने सेम टू सेम पोस्ट इस तरह से करके डाला है। प्रोटेस्ट के बाद, ये 10 तारीख की बात है फ्रेंड्स, हर जगह पे इस तरह से 10-11 के बीच में काफ़ी ज़्यादा न्यूज मीडिया में ये सारी चीज़ें सेम टू सेम निकल के आई है। तो कहाँ से ये उचित था कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद इसको पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है कि एक तरफ पिछले सरकार ने क्या किया और हम लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो, ये तो भली भांति पता ही है छात्रों को कि 2020 से लेके अभी तक कोई भर्ती नहीं दी हो। ऐसा भी नहीं है कि पोस्ट खाली नहीं रहती तो मानने की बात थी। 3 लाख के ऊपर पोस्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। हर साल रिटायरमेंट लेते हैं 40-40 हजार एम्प्लॉई। आखिर उसका ब्यौरा कहाँ है? उतना सारा प्रमोशन होते हैं तो निचले तबके का पोस्ट खाली होता है। GDC के माध्यम से बहुत सारे चले जाएंगे भर्ती में, ऊपर के पोस्ट पे चले जाएंगे, वो पोस्ट खाली हो जाएगी। LDC के माध्यम से हर साल यहाँ पे एम्प्लॉई प्रमोशन लेते हैं तो वो निचले तबके के पोस्ट खाली होते हैं, C ग्रुप के, D ग्रुप के, वहां पे आखिर भर्तियां क्यों नहीं कराई? RPF का जो भर्तियां हैं दोस्तों, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का पिछले 5 साल में क्यों नहीं हुआ? सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती पिछले 8 साल में नहीं हुई, आखिर इसकी रिक्रूटमेंट देनी थी तो इसकी क्यों नहीं दी गई? जूनियर इंजीनियर का पिछले 5 साल में कोई नई भर्ती नहीं आया। असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली वैकेंसी नहीं आई। तो इन पे जवाबदेह कौन है? रेलवे है। जब इतने पोस्ट खाली है तो उसको ध्यान में नहीं दिया जा रहा है और उसके उल्टा बिल्कुल अलग जवाब यहाँ पे दिए जाते
जाते हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे, जबकि पूरी चीजें क्लियर की थी छात्र ने, सारे टीचर्स ने, और जो आंदोलन हो रहे थे कि हमें नई भर्ती चाहिए भाई, हमें पुरानी भर्ती से मतलब नहीं है कि पुरानी भर्ती को लेकर के आप चलते रहो। नई भर्ती जो 3 लाख के आसपास पोस्ट क्रिएट है, आखिर उसकी भर्ती क्यों नहीं दे रहे हो? किस चीज का इंतजार चल रहा है कि पॉलिटिकल मैटर को पूरी तरह से बना करके इसको देखा जाए? जब भी देखिएगा रेलवे में भर्ती के बारे में दोस्तों, मैक्सिमम टाइम पे आपको ऐसा नजर आएगा कि जब कोई इलेक्शन आते रहेंगे उसके पहले ही ये लोग बड़ी भर्ती देते हैं। तो आखिर ये चीज क्यों इतना ज्यादा पॉलिटिकल हो जाती है रेलवे मंत्रालय? इससे पहले एसएससी की बात कर लें और सारे डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वहां पे तो ऐसा नहीं देखने को मिलता कि इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर या फिर इस तरह से पॉलिटिसाइज किया जाए उसको। लेकिन इसको साफ साफ इस पर प्रेशर बनता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे, और ये जवाब ही बिल्कुल यहाँ पे इसका प्रूफ है कि देख सकते हो कि इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। जो चीजें लिखवाई जा रही है वो भी पिछली सरकार और अभी की सरकार के बारे में ऐसे किए जा रहे हैं, जबकि बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आप अपना बखान कीजिए, आपने क्या किया वो आपने बताइए, वो ज्यादा बेटर है। जबकि पुराने ने क्या किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इससे क्या ही लेना देना है। आपने जब अच्छा काम किया है तो इसके बाद सारा जो वैकेंसी आप नहीं दे रहे हो 3 लाख के आसपास, वो आप दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हो तो यानी कि आपकी कमजोरी है, आपके ऊपर ही कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है बताइए। हालांकि देखा है तो बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा ट्विटर आंदोलन हुआ, इतने सारे टीचर एक साथ सपोर्ट में आए, छात्र ने पूरा समर्थन दिया, अपना जितना हो सकता था समर्थन दिया। इसके बाद कोई ना कोई आउटपुट निकल के आनी चाहिए थी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सही जवाब देना चाहिए था नई भर्ती के ऊपर। हालांकि कुछ कुछ काम चल रहे हैं जो इंटरनल, जैसे कि जूनियर इंजीनियर और आर्टिसन कैटेगरी का टेक्नीशियन एएलपी का इन्होंने शॉर्ट नोटिस निकाला था जून 2023 में ही, शॉर्ट नोटिस निकाल करके कि भर्ती का पूरा ब्यौरा दीजिए, इस पर भर्ती करानी है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसी तरह से दोस्तों कुछ दिन पहले आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भर्ती पे शॉर्ट नोटिस निकाला था, कॉन्फिडेंशियल की नई भर्ती आने वाली है जल्द से जल्द, इसका भी पूरा ब्यौरा दीजिए हर जोन के। तो आखिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो एटलीस्ट यही बता देते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे सारा कुछ भर्ती का आकलन चल रहा है और जल्द से जल्द नौकरी आएगी, आप लोग तैयारी करते रहें। इतना भी तो नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया नई भर्ती को लेकर के पोस्ट खाली है तो, और सिर्फ पुरानी भर्ती का ही बखान करते रह गए कि इतना भर्ती दिया, उतना भर्ती दिया, ऐसे दिया वैसे दिया। तो ये बिल्कुल गलत है और छात्र जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे भर्ती नई भर्ती का, उनके लिए काफी बुरी खबर ऐसे है दोस्तों जब इस तरह के जवाब रेलवे मंत्रालय या फिर रिटर्न फॉर्म में दिए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोग के हित में जो है वो चीजें नहीं हो पा रही है। लेकिन इसमें चुप भी बैठने की, ज्यादातर दिनों तक चुप भी बैठना दोस्तों उचित नहीं है। अब तो चुप बैठिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए फिर से दोस्तों कोशिश यहाँ पे जरूर की जाएगी, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद ना मीडिया वाले ने कुछ उठाया, ना रेलवे मंत्रालय का कुछ कहना है, तो ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। नवंबर के एंड तक फिर से दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्विटर आंदोलन किए जाएंगे, और इस बार सिर्फ ट्विटर आंदोलन नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पे इनके ऊपर जो डीओपीटी होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिनके पास पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी का ब्यौरा होता है, और यही लोग ऑर्डर देते हैं कि आखिर आप वैकेंसी क्यों नहीं निकालें, आप वैकेंसी निकालिए, तो इनको भी टारगेट किया जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे जो पीजी पोर्टल होता है जहां पे ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट डाले जाते हैं विभिन्न मंत्रालय के ऊपर, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी टारगेट किया जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे कंप्लेन भी लॉन्च किए जाएंगे छात्रों के। जब 1-1 लाख 2-2 लाख कंप्लेन जाएंगे तभी पता चलेगा, आंखें खुलेंगी कि आखिर क्या चीजें हो रही हैं। जब रेलवे मंत्रालय नहीं सुन रही है या फिर रेलवे मिनिस्टर जी सुन नहीं रहे हैं, आखिर पता नहीं रेलवे भर्ती की बात आती है तो कहां पे चले आते हैं और कौन सा दिमाग इनका काम करता है। बाकी चीजों पे तो बहुत बड़े बड़े चीजों ये लोग करते हैं, लेकिन जब रेलवे भर्ती पे बात आती है तो कुछ नहीं इनसे निकलता, सिर्फ प्रीवियस भर्ती का बखान करते हैं। तो इस तरह की जवाब कहां तक संभव थी फ्रेंड्स और कहां तक सही था, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसे जवाब की कामना हम लोग करें। तो ये रही अपडेट, जैसे और अपडेट आके कोई भी नोटिस आती है सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।